गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मिनरल्स। राइट। तो आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स, जो कि रहने वाला है आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योग्राफी, क्लास 10th। तो पहले हम मिनरल्स के बारे में जान लेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे इस चैप्टर का। कोई भी टॉपिक डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं। सो रिलैक्स, और अगर आप चाहें तो रनिंग नोट्स बना सकते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बच्चों नेचुरली अकर करते हैं। ठीक है। मिनरल्स हमें क्या है, नेचुरली मिलते हैं। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिलके मिनरल्स के। आप कोशिश करेंगे इनमें से कुछ पहचानने की, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये कौन कौन से मिनरल्स हैं और किस किस टाइप में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। और फिर मिनरल्स बेसिकली बच्चों मिलता है ओर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ओर के फॉर्म में। ओर क्या होता है? अब मान लीजिए ये एक रॉक है और इसमें आयरन प्रेजेंट है। लेकिन क्या सिर्फ आयरन का टुकड़ा हमें देखने को मिल जाता है क्या? नहीं, इसके साथ क्या है, और भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें और भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मिक्सचर है मिनरल्स के साथ बाकी एलिमेंट्स का, जिस जिस रॉ फॉर्म में हमें मिलता है, जिसके बाद हमें इसे रिफाइन करके अलग अलग प्रोसेस से हम जो आयरन निकालते हैं, उसके बाद ही तो निकाल पाते हैं। तो ये जो चीज प्रेजेंट है हमारे पास रॉ फॉर्म में, इसे हम ओर बोलते हैं। क्लियर है? किसी भी मिनरल के साथ बाकी एलिमेंट्स का प्रेजेंट होना। आई होप इतना क्लियर होगा, समझ में आ गया। और क्या होता है? ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब भाई मिनरल्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट तो हैं, लेकिन कैसे कैसे मिलते हैं? तो फिर हम जानेंगे मोड ऑफ अकरेंस क्या है मिनरल्स का। मोड ऑफ अकरेंस। ठीक है। तो मोड ऑफ अकरेंस बच्चों पांच तरीके से बेसिकली हमें देखने को मिल जाता है कि मिनरल्स कैसे कैसे मिलते हैं। फर्स्ट, आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में मिल जाता है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में मिल जाता है। आई होप आपको इग्नियस रॉक पता होगी, मेटामॉर्फिक रॉक पता होगी। अगर नहीं पता है तो लेक्चर टाइम में हम इसे थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेंगे। फिर सेकंड है अपना, सेकंड किस फॉर्म में मिलता है? सेडिमेंट्री फॉर्म में। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में। थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। फोर्थ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि पांचों इसी में आ पाए। एलुवियल डिपॉजिट्स। फिफ्थ, कोई गैस कर पाएगा? ओशन वाटर। क्लियर है इतना? तो सबसे पहले हमने देखा कि मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, नेचुरली अगर होते हैं। और फिर हमने ओर के बारे में जाना कि ओर क्या चीज होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। पहला, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में। ठीक है। सेकंड, सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में। थर्ड, सरफेस अगर डिकम्पोज होती है, टूट टूट कर गिरती है, तो उसके फॉर्म में भी मिलता है। फोर्थ, एलुवियल डिपॉजिट जो होते हैं, जो नदी बहकर आ रही होती है उसके साइड में जो डिपॉजिट बनते हैं, या फिर डेल्टास पे जो डिपॉजिट बनते हैं उसे एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर मोस्ट फर्टाइल सॉइल वहां पर मिल रही होती है। ठीक है।
फिर ओशियन वाटर में, समुद्र में आपको पता है मैक्सिमम और बहुत सारा भंडार है मिनरल्स का, जिनके लिए हम आज भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाई भी किया जा सकता है मिनरल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज वेल। देखो क्लासिफाई हम कैसे करते हैं बच्चों, क्लासिफाई करते हैं मिनरल को तीन बेसिस पे। जैसे पहला क्लासिफिकेशन किया हमने, जैसे मिनरल मेटेलिक है कि नहीं, सेकंड नॉन मेटेलिक, थर्ड एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, तो ये तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी रिसोर्स। अब जो मेटेलिक कौन से होते हैं, मेटेलिक रिसोर्स वे होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है। मेटेलिक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिनमें कोई भी मेटल देखने को मिल जाता है, हम उन्हें मेटेलिक मेटेलिक रिसोर्स बोल देते हैं, मेटेलिक मिनरल बोल देते हैं। जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइड, ये सारे क्या हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि मीका, लाइमस्टोन, तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल हो जाएंगे। एनर्जी रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं बच्चों जिनसे हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने में या फिर एनर्जी मिलती है, हम उन्हें एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। अब ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं हम, ये सारे एनर्जी रिसोर्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस पे, मेटेलिक को फर्दर दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि फेरस और नॉन फेरस। देखो फेरस क्या होता है, बस इतना सा बेसिक सा याद रखना कि फेरस वे मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, और इनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है इतना। देखो अब इसे कंफ्यूज मत करना मेटेलिक नॉन मेटेलिक से। मेटेलिक वे होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, मेटल इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ फेरस नॉन फेरस भी होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, और नॉन फेरस जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है इतना। जैसे कि फेरस का एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आयरन ही ले लिया, आयरन। ठीक है, और नॉन फेरस का एग्जांपल ले लिया मैंने कॉपर। आपको पता है ये दोनों मेटल हैं, राइट, लेकिन एक में आयरन प्रेजेंट है, एक में आयरन प्रेजेंट नहीं है। इसके भी एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मीका और लाइमस्टोन। एक दो एग्जांपल इसके भी लिख देते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और बाकी एक दो एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि भाई इनको कंजर्व भी तो करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन मिनरल्स का कंजर्वेशन, भाई मिनरल्स को कंजर्व करने की क्या जरूरत है, जब इतने सारे मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, तो फिर इन्हें कंजर्व करने की क्या जरूरत है। कंजर्वेशन ऑफ, बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इट इज अवेलेबल टू अस बट इन वेरी लेस क्वांटिटी। हमारे पास अवेलेबल तो है पर क्वांटिटी इनकी काफी कम है, उतने ही प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हमें इन्हें कंजर्व करने की जरूरत है। दूसरा, ये बनते तो हैं, मिनरल्स बनते तो हैं, लेकिन ये इनके बनने का प्रोसेस स्लो है। अगर ये नए बनने जाएं तो हजारों साल लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इन्हें ऐसे ही रैपिडली यूज करते रहेंगे तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बचेंगे ही नहीं। ठीक है,
तो हमें मिनरल्स कंजर्व करने की क्यों जरूरत है? बेसिकली तीन कारण है। पहला, एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में यानी लेस क्वांटिटी में है, स्लो प्रोसेस होता है बनने का, और अगर हम रैपिडली ऐसे ही यूज करते रहेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन तक ये मिनरल्स पहुंचेंगे ही नहीं। क्लियर है इतना? समझ में आ गया? चलिए, और एक टॉपिक और लेते हैं। एनर्जी रिसोर्स हम पढ़ के आए हैं, लेकिन एनर्जी रिसोर्स में मैं आपको एक टॉपिक और बताऊंगा। तो एनर्जी रिसोर्स ना दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक तो होता है अपना कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स। अब देखो, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स वे एनर्जी रिसोर्स होते हैं जो एक तो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, लिमिटेड है, ठीक है, और जिनको यूज करने से पॉल्यूशन भी होता है, ह्यूज अमाउंट में पॉल्यूशन भी होता है। एग्जाम्पल इसके अभी हम देख के आए, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, जिनको लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, जिनको बहुत ही रैपिडली यूज करने से हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी होता है। और इसका अपोजिट नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ रिसोर्स होते हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, अनलिमिटेड हैं, और ये कंपैरेटिवली लेस पॉल्यूशन करते हैं, यानी ना के बराबर। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और एटसेट्रा, ठीक है। तो हमने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पढ़े। क्लियर है इतना? तो कन्वेंशनल कौन से थे? नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल कौन से थे? रिन्यूएबल। और कन्वेंशनल लिमिटेड इन क्वांटिटी, और नॉन कन्वेंशनल अनलिमिटेड हमारे पास प्रेजेंट है। कन्वेंशनल क्या है? बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं अगर उन्हें रैपिडली यूज़ किया जाए। नॉन कन्वेंशनल कंपैरेटिवली लेस पॉल्यूशन करते हैं या ना के बराबर पॉल्यूशन करते हैं। इसके एग्जांपल देखे कन्वेंशनल के, कोल, पेट्रोलियम, और नॉन कन्वेंशनल के हमने देखा सोलर, विंड एनर्जी, एटसेट्रा, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। एक बार हम रिवाइज करते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। सबसे पहले हमने जाना बच्चों कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। नेचुरली अगर करते हैं, ठीक है। मिनरल्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओर क्या होता है? ओर होता है हमारा जो भी मिनरल है उसके साथ अदर एलिमेंट्स भी जुड़े होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक मिनरल प्रेजेंट नहीं होगा, उसके साथ अदर एलिमेंट्स भी जुड़े होते हैं, तो उसे हम ओर बोल देते हैं, ठीक है। और अकरेंस, मोड ऑफ अकरेंस किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? हमने पांच तरीके से पढ़े मिनरल्स कैसे कैसे मिलते हैं, जैसे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस के फॉर्म में, एलुवियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में, अकरेंस ऑफ सॉरी ओशियन वाटर के फॉर्म में। हमें ये देखने को मिल जाते हैं कि समुद्र में भी हमें मिनरल्स देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन हमने तीन तरीके से पढ़ा कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, और एनर्जी रिसोर्स। मेटेलिक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, नॉन मेटेलिक जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स वे रिसोर्सेज जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन्हें एनर्जी रिसोर्स बोल देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मेटेलिक, जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है, उनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, फेरस, नॉन फेरस। फेरस वे होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, नॉन फेरस वे होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल देखा था कॉपर, इसका एक एग्जांपल देखा था
सॉरी, इसका एक एग्जांपल देखा था आयरन, इसका एक एग्जांपल देखा था कॉपर। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं, बॉक्साइट और इसका मैग्नीज। ठीक है, दो दो एग्जांपल हो गया आपके पास, फेरस का आयरन ओर और मैग्नीज, और नॉन फेरस का कॉपर और बॉक्साइट। फिर हमने नॉन मेटेलिक मिनरल देखा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे माइका, लाइमस्टोन, ये दो एग्जांपल पढ़े। फिर उसके बाद हमने एनर्जी रिसोर्स देखा। एनर्जी रिसोर्स में हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल वे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं एंड क्रिएट पॉल्यूशन। तो जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये हमने कुछ एग्जांपल देखे। नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, अनलिमिटेड प्रेजेंट हैं और कंपैरेटिवली लेस पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जाना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्लिक मिनरल्स जब लिखेंगे, तो आपसे दोनों ही पूछ लिया जाए तो दोनों में आप ये सेम पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। लेस की जगह आप लिमिटेड लिखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव साउंड करेगा। ठीक है। लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, चाहे रिसोर्स हो चाहे मिनरल्स, हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है कोई भी चीज। तो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इनके बनने के प्रोसेस स्लो होते हैं, और अगर हम इन्हें रैपिडली यूज करते रहेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। इसीलिए हमारा एक एम ये भी होता है कि जितने भी रिसोर्सेज या मिनरल्स हैं वो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर पाए, ताकि और इन्हें फ्यूचर तक चलाना हमारा एक एम होता है। ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? सारी चीजें क्लियर है? इनमें से किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले मिनरल्स, ओर, और मोड ऑफ अकरेंस की कैसे कैसे मिलते हैं, क्लासिफिकेशन, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी रिसोर्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मिनरल, और फिर एनर्जी रिसोर्स के हमने दो टाइप पढ़े। ये, चलिए, थैंक यू। एक मिनट, और एक दो इन्फॉर्मेशन और देनी है मुझे आपको, कि मैं आने वाले समय में कुछ और फाउंडेशनल सीरीज शुरू करने वाला हूँ। फाउंडेशनल सीरीज में बच्चों क्या होगा, आप किसी कंपटीशन, आप किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी से लेकर सीएचएल से लेकर यूपीएससी तक, किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इवन आपका कॉलेज का कोई एग्जाम हो या फिर आपका स्कूल का या कोई भी एग्जाम हो, तो वो बेसिक फाउंडेशन नॉलेज आपको हर जगह काम आने वाली है। ठीक है। जिसमें जैसे कि हम क्या जानेंगे, मैथ्स के कुछ ट्रिक्स होंगे, रीजनिंग, रीजनिंग के बारे में, मैथ्स, रीजनिंग, और बेसिक नॉलेज अबाउट सम टॉपिक्स। वो टॉपिक कौन कौन से होंगे? वो टॉपिक आपके कुछ भी हो सकते हैं, जहाँ जैसे कोई शॉर्ट ट्रिक मिली किसी चीज़ को याद करने की, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एसडीजीज आपको 17 है तो उनको बताने का, या फिर पॉलिटी से रिलेटेड कोई आर्टिकल समझाने हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, या फिर हिस्टोरिकल कोई इवेंट हुआ, या फिर आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बेसिक नॉलेज हुई जो कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें पता होनी चाहिए, तो ऐसी सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना? ओके। और फर्दर ये सब जानने के लिए यू शुड कनेक्ट विद मी एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एट लास्ट। थैंक यू। मीट यू सून। हैव अ गुड डे। बाय बाय।